कल अपने न्यू रेशो और सैक्रिफाई रेशो के 3 प्रॉब्लम का कलेक्शन किया था। 3 प्रॉब्लम में से 2 प्रॉब्लम मैंने करके दिया था, 1 प्रॉब्लम होमवर्क था। मैं तीसरा प्रॉब्लम होमवर्क डालना भूल गया आऊँगा, तो आज सवेरे आपको मैंने कॉपी भेजा है, उसमें का तीसरा प्रॉब्लम 1 और 2 मैंने कल करके दिया, तीसरा प्रॉब्लम होमवर्क करके देखना, उसका आंसर आपको बता दूंगा। अब कल के प्रॉब्लम में क्या था, ओल्ड रेशियो, यही सैक्रिफाई रेशियो रहता था। ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाई रेशियो बोथ आर इक्वल। अब कुछ प्रॉब्लम में ऐसा भी आएगा, ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। अब ऐसा कब होगा, ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो, ऐसा कौन से प्रॉब्लम में होगा? ये नया पार्ट अपने को उसी में का सेकंड पार्ट अपने को कवर करना है। इसके 4 प्रॉब्लम हैं। आज तुमको पहले 3 प्रॉब्लम कल के, आज के 4 प्रॉब्लम, 7 प्रॉब्लम का मैंने कॉपी भेजे हुई है, उसको 1 2 3 और आज भी 1 2 3 4 दिया। ये पहले 3 प्रॉब्लम अलग है, नीचे के 4 प्रॉब्लम में क्या है, ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। 4 प्रॉब्लम में से 2 प्रॉब्लम करके दे रहा हूँ, 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क है, बराबर ध्यान देना, ख्याल दे। हाँ, पहला एग्जाम्पल, ए और बी 2 पार्टनर है, रेशियो है 3:2। नया पार्टनर है सी, उसका रेशियो 1/5, न्यू रेशियो दे बाय 5:3:2, सैक्रिफाइस रेशियो निकालने को बोला। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में, इन दिस प्रॉब्लम, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज गिवन। ये प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो दिया और न्यू रेशियो दिया, ये दोनों रेशियो दिया, इसलिए यहाँ न्यू रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यू रेशियो निकाल के जैसे डायरेक्ट क्या आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। देयरफॉर ओनली सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट। फार्मूला, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 3/5, ओल्ड रेशियो देखो 3:2, 3 और 2 5, 3/5 2/5, माइनस न्यू रेशियो 5 5:3, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 5/10 3/10, 5/10 3/10। इसका कैलकुलेशन कैसा करना कल आपको मालूम है, और बता दो, ध्यान दो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 × 5 50, 10 × 5 50, 10 × 3 30, माइनस 5 × 5 25, 10 × 2 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 × 2 20, माइनस 5 × 3 15। 30 में से 25 गए 5, 20 में से 15 गए 5, हो गया। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 5:5। अब इसका मतलब, इसको 5 से होता है डिवाइडेशन, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो सैक्रिफाइस रेशियो है 1:1, और यहाँ ओल्ड रेशियो 3:2 है। दोनों इक्वल है क्या? दोनों इक्वल नहीं है। तो ध्यान दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, when in the problem new ratio is given, ध्यान दे, जब प्रॉब्लम में तुमको न्यू रेशियो दिया हुआ है, ये न्यू रेशियो दिया है, then old ratio is not equal to sacrifice ratio। ओल्ड रेशियो है 3:2, तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? 1:1। दोनों इक्वल है क्या? दोनों इक्वल नहीं है।
आर नॉट इक्वल। ये नया पॉइंट आज अपने को सीखने को मिला। कल के जो प्रॉब्लम थे 3, उसमें न्यू रेशियो नहीं दिया था। अगर न्यू रेशियो अगर नहीं दिया होगा प्रॉब्लम में, तो इसका अर्थ ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाई रेशियो दोनों इक्वल है। और अगर प्रॉब्लम में न्यू रेशियो दिया जाता है, तो इसका अर्थ ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाई रेशियो दोनों अलग अलग आएंगे। ध्यान में रखना। आया नया पॉइंट समझ में? ये पहला प्रॉब्लम मैंने करके दिया। अब मैं चौथा प्रॉब्लम आपको करके देता हूं। इसका मतलब दूसरा और तीसरा प्रॉब्लम ये तेरे को होमवर्क है। चल ध्यान दे बराबर। एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्यूशन। ए एंड बी, ये दो पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:1। नया पार्टनर है सी। और यहां पे क्या बोला उसने? आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सी, all partner will be shared profit and losses equally। सी को एडमिट करने के बाद में इक्वल पार्टनर, इसका ही मतलब आपको प्रॉब्लम में न्यू रेशियो दिए गए, ओल्ड रेशियो 2:1। सी नाम का नया पार्टनर एडमिट करने के बाद में ऑल पार्टनर्स आर इक्वल। ऑल पार्टनर म्हणजे 3 पार्टनर, 3 पार्टनर इक्वल म्हणजे 1/3, 1/3, 1/3। इसका मतलब न्यू रेशियो इज गिवन। ABC 111, 3 पार्टनर, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया इक्वल 1 आणि 2 3 म्हणजे 1/3, 1/3, 1/3। समझ में आया ये पार्ट? इक्वल पार्टनर बोला, सी को एडमिट करने के बाद में इक्वल पार्टनर बोला। पार्टनर कितने? पहले 2 थे, सी को एडमिट किया, कितने हो गए? 3 पार्टनर इक्वल म्हणजे 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशियो यहां दिए भाई, तो ध्यान रखो। इन दिस प्रॉब्लम, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो is given, therefore only sacrifice ratio calculate, ओनली सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट। ख्याल दो। देखो यहां एक नया पॉइंट आ रहा है और भी, बराबर ध्यान देना बेटा। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी, ओल्ड रेशियो 2:1, 2 और 1 3, 2/3, 1/3।
माइनस न्यू रेशियो इक्वल पार्टनर, 3 पार्टनर 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 अपॉन का मर्ज 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 3 9 क्रॉस मिशन 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 1 दा 3 माइनस 3 1 दा 3, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0। यहां 0 आया, इसका मतलब बी ने कुछ भी सैक्रिफाई नहीं किया, बी ने कुछ भी सैक्रिफाई नहीं किया, पूरा का पूरा सैक्रिफाई किसने किया? ए ने किया। अब ये पॉइंट तुमको मैं एग्जांपल देता हूं। ए और बी समझ के चलो, राज और मनोज ये 2 पार्टनर है। राज के पास में 3 चॉकलेट है, मनोज के पास में भी 3 चॉकलेट है। राज को भूख लग गई, मनोज को भूख लग गई। राज के पास में 3 चॉकलेट है, मनोज के पास में 3 चॉकलेट है। हो गया। अब ये खाने को बैठे, बीच में आ गया रौनक। रौनक इसका फ्रेंड है, दोनों का फ्रेंड है। मनोज क्या बोलता, देख रहे भाई, मैं मेरे 3 चॉकलेट में से एक भी चॉकलेट नहीं दूंगा रौनक को, तेरे को देता बैठ। तो राज अपने 3 में से 1 चॉकलेट रौनक को दिया, 3 में से 1 चॉकलेट रौनक को दिया, तो राज के पास चॉकलेट कितने बची? 2। इसका मतलब यह सैक्रिफाई किसने किया? राज ने किया। मनोज ने एक भी चॉकलेट रौनक को नहीं दिया। इसका मतलब मनोज ने यह सैक्रिफाई कुछ भी नहीं किया, 0। आया समझ में? बी ने सैक्रिफाई कुछ भी नहीं किया, कंप्लीट सैक्रिफाई किसने किया? ए ने किया यहां पर। इसलिए ध्यान दो। ख्याल रखना ये पॉइंट। व्हेन इन द प्रॉब्लम न्यू रेशियो is given, then old ratio is not equal to sacrifice ratio. ओल्ड रेशियो कितना था यहां पर? 2:1। सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया? 3:0। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। क्यों? प्रॉब्लम में न्यू रेशियो दिया इसलिए। समझ में आ गया? 1 नंबर 4 नंबर 2 प्रॉब्लम करके दिया, दूसरा और तीसरा होमवर्क है। हो गया। अब देखो, कल सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक ही पार्ट बचा है, वो कल थ्योरी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में प्रॉब्लम चालू होंगे। ये थ्योरी मैंने फिर से रिवाइज किया, पीछे लिंक में नहीं हुई थी, बीच में गैप गिरी थी, ये पूरी लिंकिंग में है। बराबर केयरफुली ओके कर लेना, ठीक है? ठीक है।